हेलो गाइज, वेलकम टू आइंस्टाइन स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि किसी भी क्वेश्चन को कंटिन्यूअस कैसे किया जाता है। और पहले वीडियो में हम बात किए थे कि हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे कि किसी भी कंटिन्यूअस से हम लोग के कैसे फाइंड करेंगे, ए और बी कैसे फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो में हम के का वैल्यू फाइंड करने के लिए बताते हैं, अगले वीडियो में हम ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बताएंगे। तो जैसे में देखिए यहाँ सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इजकल टू साइन 2x बाई 5x व्हेन x इजकल टू नॉट 0, के व्हेन x इजकल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ये बोल रहा है कि जो आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है, ये आपका कंटिन्यूअस है, पहले से ही कंटिन्यूअस है और इसमें आपको के फाइंड करना है कि के आपका कितना है। तो चलिए इस सवाल को हल किया जाए, सॉल्यूशन करते हैं। हम बोले हैं कि किसी भी कंटिन्यूटी को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए 3 स्टेप लिया जाता है, आर एच लिमिट, एल एच लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ हम लोग पहले लिखते हैं 8 x इजकल टू 0, कितना पर इसको कंटिन्यूअस दिखाना है। तो यहाँ दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस आपका 8x बराबर 0 पे है। तो यहाँ आप निकालते हैं आर एच लिमिट 3 स्टेप होता है, तीनों स्टेप निकाल देते हैं। आर एच लिमिट बराबर होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस यानी कि 0 प्लस एफ एक्स इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। फंक्शन दिया हुआ है। अब इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम बता चुके हैं कि आपका अगर इक्वल टू 0 है यानी कि इसमें आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन लगेगा, और जो आपका इक्वल टू नॉट 0 है मतलब x इज ग्रेटर देन 0 इसमें प्रूफ होगा, और x इज लेस देन 0 इसी में पुट किया जाएगा। तो आपका आर एच लिमिट दिया हुआ है। तो आर एच लिमिट का जो शकल होता है, अगर मिलाना चाहें तो आर एच लिमिट में होता है x इज ग्रेटर देन 0 इस शकल का, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन के साथ होगा, यानी कि आपका साइन दिया हुआ तो साइन ले लीजिए, साइन 2 इंटू एक्स की जगह दिया हुआ है 0 प्लस h बटे 5 इंटू 0 प्लस h। फंक्शन यानी कि साइन है तो साइन लिख देना है, नहीं तो सिर्फ x की जगह कंपेरिजन 0 प्लस h कर देना है। अब इसको ऐड कर दीजिए, साइन 0 प्लस h करेंगे तो h हो जाएगा, यानी कि हो गया आपका साइन 2h बटे 5h। हम बोले हैं कि अगर आपका जो लिमिट है अगर सिंपल फॉर्म में हो तो डायरेक्ट बना सकते हैं, अगर साइन कोस में आता है, साइन कोस में आता है तो इसका रूल होता है, रूल आपका यही होता है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन के थीटा बटे एम थीटा बराबर के बाई एम। तो यहाँ दिया हुआ है आपका कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h बटे 5h। तो इसका हो जाएगा आपका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा आपका 2 बटे 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आर एच लिमिट के बाद आप निकाल दीजिए एल एच लिमिट इक्वल टू होता है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। ये आपका फॉर्म होता है, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कंटिन्यूटी का 3 फॉर्म होता है, आर एच लिमिट, एल एच लिमिट में यह हो गया आपका फॉर्म। ये कंपैरिजन करा दीजिए। एल एच लिमिट में जो शकल होता है उसका अगर फेस मिलाइएगा तो होता है x इज लेस देन 0। अब ये आपका प्रूफ होता है फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए कंपैरिजन करके, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2 आपका दिया हुआ है सवाल में 2 0 माइनस h बटे 5 इंटू 0 माइनस h। सोल्व कर दीजिए तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस 2h बटे माइनस 5h।
और 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर साइन फॉर्मेट है तो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो उसको लिख देते हैं, यानी कि आपका दिया हुआ है कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन -2h/5 -5h, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन 2h/-5h, और ये कट गया, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h/5h। अब इसका फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन k थीटा/m थीटा बराबर k/m, यानी कि हो जाएगा 2/5। इक्वेशन नंबर 2। चलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल दीजिए। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन f किस पे निकाल रहे हैं, 0 पे। 0 के बराबर कौन सा है, इसमें आपका कौन प्रूफ होता है, तो x बराबर 0, x बराबर 0। x बराबर 0 पे क्या है, k है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हो जाएगा k। और इस इक्वेशन में खुद दिया हुआ है, इस इक्वेशन में खुद दिया हुआ है कि ये जो आपका f(x) है, यानी कि फंक्शन जो है एक कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, तो तीनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे सिंस f(x) सिंस यहाँ लिखने के बाद इसको प्रूफ कर देते हैं। लिखते हैं सिंस गिवन f(x) इज गिवन फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। मतलब ये जो गिवन फंक्शन है वो पहले से ही दिया हुआ है कि एट x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, इसलिए RH लिमिट। याद रखिएगा कि जब वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब कि आपका अगर k का वैल्यू निकालना है तो दो गो आपका इक्वेशन सेम आएगा और एक ठे अलग आएगा। तो कोई दो इक्वेशन में से एक को लिख लीजिए और डायरेक्ट जो अलग दिया हुआ है, यानी कि RH लिमिट और LH लिमिट दोनों सेम आया है। देखिए RH लिमिट 2/5, LH लिमिट 2/5, तो दोनों में से एक को लिख देते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं RH लिमिट और अलग क्या है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर लिख दीजिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। RH लिमिट जितना आया है उतना लिख दीजिए। RH लिमिट आपका आया है 2/5 बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन k, इसलिए आपका k बराबर निकल जाता है 2/5। यही हो गया आपका आंसर। k का वैल्यू बस सिंपल है, इसी मेथड से निकाल देना है। अगर साइन कोस 10 रहेगा तो साइन कोस लगाना है, अगर नहीं रहेगा तो फिर डायरेक्ट जिस फॉर्म में रहेगा वैसा फार्मूला लिखते हैं। जैसे RH लिमिट है तो इसमें क्या है, अगर फंक्शन रहेगा तो साइन लगाएंगे, मतलब साइन अगर रहेगा तो, अगर साइन नहीं है तो डायरेक्ट x का कंपैरिजन 0 + h से और 0 - h से किया जाता है। अब आते हैं दूसरा सवाल। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद है कि यह सवाल आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अब दूसरा सवाल लिखते हैं, देखिएगा। दूसरा सवाल लिखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है आपका फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द following function continuous
कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2। सवाल दिया हुआ है आपका एफ एक्स इजकल टू 2x प्लस 1 x इज लेस देन 2 के x इजकल टू 2 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 3x माइनस 1 x इज ग्रेटर देन 2। ये आपका दिया हुआ है। बोल रहा है कि ये जो आपका सवाल है इस सवाल को बोला है कि कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो जब कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो आपको फाइंड करना है k का वैल्यू। तो k का वैल्यू फाइंड करते हैं। सेम प्रोसेस, पहले सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते समय हम लोग लिखते हैं 8x बराबर जितना पे आपका कंटिन्यूअस है सॉल्यूशन कर दीजिए। लिखते हैं 8x बराबर 2, ये 2 पे कंटिन्यूअस है। अब डायरेक्ट वही तीनों वैल्यू निकाल दीजिए। लिखते हैं RH लिमिट में लिखे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h। अब देखिए जो अभी हम तुरंत इसको बताए हैं कि आपका RH लिमिट में होता है x इज ग्रेटर देन 2। ऐसा शक्ल मिलाइए जिसमें मिलता हो, बस वही में पुट कर देंगे। x इज ग्रेटर देन 2 ऐसा इसमें शक्ल मिला है, इस फंक्शन में पुट कर देना है। तो पुट क्या करना है, तो देखिए क्या करना है। लिमिट h टेंस टू 0 दिया हुआ है, फंक्शन नहीं है, साइन कोस 10 नहीं है तो नहीं लिखना है। आपका 3 दिया हुआ 3 लिख दीजिए और x के बदला में यही 2 प्लस h लिखना है। 2 प्लस h माइनस 1 और कुछ नहीं। हम बोल रहे हैं कि जब सिंपल फॉर्म रहे, मतलब कि अगर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर मतलब कि डिवाइड के रूप में ना हो तो डायरेक्ट फार्मूला पुट किया जाता है। h टेंस टू 0 है, h की जगह 0 पुट कर दीजिए, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 1, यानी कि 3 2 जा 6 माइनस 1 बराबर 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं LH लिमिट सेम प्रोसेस। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस। सेम प्रोसेस देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 सेम प्रोसेस का देखना है। इसमें ग्रेटर देन होता है, इसमें लेस देन, x इज लेस देन 2। ऐसा मिला दीजिए, किसमें है, ऊपर वाला में है। ऊपर में इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है 2 लिख दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है x के बदला में आपको लिखना है 2 माइनस h प्लस 1। अब डायरेक्ट वैल्यू रखा जाता है 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 1, यानी कि 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर सेकेंड निकल गया। अब आप वैल्यू ऑफ फंक्शन लिख दीजिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है f, कितना पे निकालना है, 2 पे। यहाँ होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या किया जाता है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में x के बराबर यानी कि 2 के बराबर रखना है। 2 के बराबर रख दीजिए, यानी कि f2 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका k लिख दीजिए। ये हो गया k। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम बोले हैं कि जब तीनों इक्वेशन सोल्व हो जाए तो 2 इक्वेशन आपका जब k फाइंड कीजिएगा तो 2 इक्वेशन सेम आएगा, एक अदर दूसरा आ जाएगा। तो देखिए RH लिमिट और LH लिमिट दोनों सेम है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और तीसरा आपका k है। तीनों अलग अलग हैं। तो अब वही लिखना है कि जो आपका गिवन फंक्शन दिया हुआ है या कंटिन्यूअस है 2 पे, तो लिख देना है लिखेंगे सिंस गिवन fx इज कंटिन्यूअस गिवन fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2।
8x बराबर ए 2 दिया हुआ है, तीनों सब तो कंटिन्यूस में तीनों आपस में बराबर होता है, इसलिए दो को आपस में करा दीजिए इक्वल, मतलब हो जाएगा आर एच लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। आप एल एच लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कर सकते हैं, चूँकि दोनों इक्वेशन दोनों सेम है। तो आर एच लिमिट बराबर आपका है 5 और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर के, इसलिए आपका के बराबर होता है 5। ये हो गया आंसर। के का वैल्यू निकालना बहुत आसान है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ए और बी, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ए और बी कैसे फाइंड किया जाता है। अगर के का वैल्यू फाइंड करने का बस यही तरीका है, ठीक है। और इससे आसान मेथड और नहीं मिलेगा, कहीं भी ढूंढिएगा। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम फाइंड करने बताएंगे कि ए और बी कैसे निकाला जाता है।